नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताता हूं हर मंथ का राशिफल। आज मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2022 जून मंथ गुरु की राशि मीन राशि, सेकंड राशि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का मंथ। देखिए, गुरु की राशि मीन राशि है और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास परिवर्तन होने वाला। न्यायिक प्लैनेट शनि महाराज 4 जून को जो भी मार्गीय है ना, ये वक्री होने जा रहे हैं। अब वक्री होने के बाद शनि का प्रभाव आपके जीवन में, वक्री का मतलब ही होता है उल्टी चाल। जैसे अभी कुंभ राशि में चल रहा, ये कुंभ राशि में 4 जून को, इसी 4 जून को ये वक्र अवस्था यानी पीछे की तरफ चलेंगे, उल्टी चाल चलेंगे। और कब तक चलेंगे? 23 अक्टूबर तक। 23 अक्टूबर को फिर ये मार्गी हो जाएंगे। तब तक के लिए मीन राशि वालों के लिए कुछ खास परिवर्तन, कुछ खास उपाय मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप सब सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर महीने का राशिफल, कुछ नए नए टिप्स, कुछ नई नई जानकारियां आपके जीवन के लिए मैं हर महीने आप सबको दैनिक देने का प्रयास करता हूं। तो आप तक वो जानकारी सबसे पहले पहुंचेगी और उसके द्वारा अपने जीवन में आप छोटे छोटे उपाय करके बहुत कुछ आप समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। बस कहीं आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं आपको बताता हूं मीन राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन, शनि का वक्रीय होना आपके लिए कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा। जैसे शनि का राशि परिवर्तन आपके लग्न से लाभ भाव में यानी एकादश स्थान का शनि का होना आपके लिए काफी कुछ देने वाला। यानी काफी दिनों से आप किसी को पैसे दे रखे हैं, किसी से आपको अपनी पेमेंट नहीं मिल रही, उधारी का आपने कोई सामान दे दिया, आप किसी कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, इन सब चीजों में आपको एक अच्छी सफलता मिल सकती है। कोई भी आपके जीवन में कुछ ऐसे अनसुलझे हुए पहलू हैं जो काफी दिनों से आप सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जून के मंथ में मुझे सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको खास उपाय कुछ करने की आवश्यकता है। शनि को आप अपने जीवन में जितना ही मनाओगे, बस मनाने के लिए करना क्या, सिर्फ शनि भगवान को केवल बस पूजा पाठ करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, अपने गांव में, अपने घर में, अपने कुल देवी, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करिए। यही तो पूजा है। कहते ना, कर्म ही तो पूजा है। अच्छे अच्छे कर्म करिए, शनि महाराज आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। क्योंकि शनि क्या, न्याय के देवता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल देते हैं। कई बार लोग शनि की 7.5, शनि की ढैया से डिस्टर्ब हो जाते, शनि की दशा से डिस्टर्ब। अरे भैया, शनि से क्यों डर रहे हो? हमको सीबीआई से डरने की क्या जरूरत है जब मेरे पास कोई ब्लैक मनी ना हो? पुलिस से क्या डरने की जरूरत है जब आपके पास सारे गाड़ी के पेपर है? डरता तो वही व्यक्ति जिसके अंदर कमी होता है। लेकिन यहां पे शनि क्या है, न्याय का करता है। अगर आपने गलत किया है तो उसका गलत ही रिजल्ट मिलेगा। आपने अच्छा किया है मित्र, अच्छा लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि आपके अगर देखूं तो वक्र अवस्था में यानी 4 जून के बाद शनि की उल्टी चाल जब चलेगा तो तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को थोड़ा सा बाधित करेगा। 7वीं दृष्टि की अगर बात करूं तो आपके शिक्षा, संतान और प्रेम स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, तो वहां भी आपको थोड़ी सी असुविधा दे सकता है। यानी किसी से अगर आप प्रेम करते हैं तो थोड़ी सी आपकी प्रेमी या प्रेमिका के बीच में नोक झोंक हो सकता है। संबंध को मधुर बनाने का प्रयास, यानी संबंध को बचाने का प्रयास करें। आपकी प्रेमिका अगर उलझ गई है ना, तो मनाइए, डांटिए नहीं। अगर आपका प्रेमी आपसे बात नहीं कर रहा तो यस नो में डिसीजन लेने का समय जून का मंथ आपके लिए मित्र मीन राशि वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। धैर्य रखें, सावधानी पूर्वक आप बात करें, क्योंकि अगर आप उलझ गए ना तो इस तरह से धागे की रील उलझेगी ना कि आप भी टूट जाओगे, सामने वाला भी टूट के खत्म। धागे की रील कभी गिर जाए,
सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। बात करूं अगर आपके दशम दृष्टि, तो आपके जीवन में संघर्ष भी ज्यादा होगा। जैसे कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिलती, और उस कार्य क्षेत्र में सफलता न मिलने के बाद भी अगर आपके पर्सनल जीवन में भी डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा, तो आपको बोल सकता हूं कि पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी दोनों में समस्याएं आपके काफी कुछ डेवलप कर जाएंगी, फिर आप ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सुलझने का प्रयास करिए, उलझने का प्रयास बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी के साथ काफी दिनों समय बिता रहे हैं, यानी आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, आपके माता पिता एग्री नहीं हो रहे, तो यह समय आपके अनुकूल है। भैया बैठ करके बात कर लो, अब चोरी चोरी से काम नहीं चलेगा। आपके रिश्ते आपके मजबूत हो सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको सब्र करना चाहिए और थोड़े कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि उपाय के द्वारा ही जीवन में व्यक्ति की समस्या खत्म होती है। दवा के द्वारा ही व्यक्ति का मर्ज खत्म होता है, दुआ के द्वारा व्यक्ति का कार्य सिद्ध होता है, सत्कर्म के द्वारा व्यक्ति के अंदर संस्कार आता है। कहते ना, मैंने कई बार कहा कि जिस घर में संस्कृति नहीं उस घर में संस्कार नहीं, और जिस घर में संस्कार नहीं ना, उस घर का कभी साकार नहीं, अंधेरा ही रहता है। अक्सर लोग क्या करते, क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन के अस्थायी आनंद को भूल जाते। कभी कभी हम अपने जीवन में समझ ही नहीं पाते हैं कि जो बात मैं कर रहा हूं, जो कार्य मैं कर रहा हूं, जो कर्म मैं कर रहा हूं, क्या इसके द्वारा मुझे कुछ क्षण का सुख मिलेगा या आजीवन का सुख मिलेगा। और उस क्षण भर के सुख के लिए ना अपने जीवन के अस्थायी आनंद को भूल जाते, और फिर वो अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आपकी पत्रिका में चंद्रमा का वीक होना, या किसी ऐसे अशुभ प्लैनेट्स के प्रभाव के कारण आप अनुचित कदम उठा रहे हैं। भाई, हमको मालूम है कि हम जहां जा रहे हैं वहां तक मुझे पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं, हम वहां नहीं रुक सकते हैं, हम वहां नहीं रह सकते, हम उस जातक के साथ जीवन नहीं जी सकते हैं। नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी, फिर भी हाथ पकड़े दौड़े हुए हैं, तो क्या होगा, आधे रास्ते से वापस तो आना ही पड़ेगा। प्रयास करना चाहिए कि आपकी पत्रिका में प्लैनेट्स के आधार पे ही आपके मन, बुद्धि, विचार, व्यापार जो कुछ भी होता है सब इसी के द्वारा होता है। खास करके आपकी पत्रिका में एक बहुत अच्छा सा समय आपके लिए जून में जरूर है कि अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए बैठ करके परिवार के साथ, समाज के साथ जो भी बात करना है, उसमें आप जो अभी तक वेट कर रहे हैं ना, वो इंतजार की घड़ियां पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही, और आपके सब्र का फल बहुत अच्छा और बहुत सुंदर सा आपको फल प्राप्त हो सकता। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी पत्रिका पे आप पूर्ण विश्लेषण भी करवा सकते हैं। वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं, किसी कोर्ट कचहरी में आपका कोई मैटर चल रहा, सोच समझ करके आप निर्णय लीजिए, सोच समझ करके आप ड्राइव करिए। जून का मंथ मीन राशि वालों के लिए बहुत कुछ खास रहेगा, लेकिन कुछ चीजों में थोड़ा सा आपको नुकसान दे सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए आपको विशेष उपाय क्या करना है, आप इस नंबर के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं। अपनी हर एक समस्याओं का समाधान घर बैठे आप प्राप्त कर सकते, छोटे छोटे उपाय के द्वारा। क्योंकि जो कुछ भी मैं बताता हूं, ये सिर्फ चंद्रमा के गोचरीय परिवर्तन के द्वारा। आपकी पत्रिका में कौन सा ग्रह कहां बैठा है, उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, उस सारी चीजें मैं आपको आपकी पत्रिका, आपके डेट ऑफ बर्थ के द्वारा ही बता सकता हूं। बाकी विशेष आपका कोई प्रश्न है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मुझे कॉल करें, मुझसे बात करें। तो आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे राशि वालों के लिए कुछ नए टिप्स के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।